पीछे वर्ड लगाओ एसोसिएशन। आप कहेंगे सर एसोसिएशन इसमें क्या बड़ी बात है, हमारे यहाँ मार्केट में तिलक नगर मार्केट एसोसिएशन है, रजौरी गार्डन में रजौरी गार्डन मार्केट एसोसिएशन है। तो आपने बिल्कुल ठीक समझा। एसोसिएशन का मतलब होता है कि कुछ डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां मिलकर एक एसोसिएशन बना लेती है। तो आईडीएसए इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अंदर कुल 18 से 20 हो सकता है, एक आधा नंबर में और बोल रहा हूँ, 20-21 कंपनी है। और इन 20-21 कंपनियों में से ज्यादातर कंपनियां मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और वो कंपनियां हैं जो 50-50, 60-60, 70-70 सालों से चल रही हैं। यानी जो अपने अपने देश की गैलवेरी हैं वो कंपनियां इसकी मेंबर हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज। भारत की मुश्किल से 2 या 3 कंपनीज ही हैं, क्योंकि आपने बोला था है ही 5-6, तो उसमें 2-3 कंपनियां ही क्या हैं, आईडीएसए की मेंबर है। और मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि वो एक कंपनी हम भी है। और बात अभी पूरी नहीं हुई है, आपके उस बात का जवाब भी देना कि एसोसिएशन तो कोई भी बना ले, और बिल्कुल सही है, ऐसी बहुत सारी एसोसिएशंस बनी हुई हैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए। कोई भी बना ले, 6 कंपनियां खड़ी हो जाएं मिलकर एक एसोसिएशन बनाने में कोई बुराई नहीं। पर बात वही आ जाती है, आपको राजनीतिक पार्टी बनानी है, बना लीजिए। इस समय पूरे भारत में मेरे ख्याल से 8-10 हजार राजनीतिक पार्टियां हैं। और मुख्य राजनीतिक पार्टियां कौन है वो आप सबको पता है कि नहीं पता? ऐसी एसोसिएशन भी होती है। आज पूरे भारत में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, हर गली मोहल्ले में इंजीनियरिंग कॉलेज खुला हुआ है, मगर आईआईटी का नाम सुना है? इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुना है कि नहीं सुना है? जो रेपुटेड इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनकी गिनती फोटो पे हो जाती है, और वो पूरे भारत में जो जिनकी बहुत रिस्पेक्ट है, इज्जत है, जैसे रुड़की कॉलेज हो गया, बिट्स पिलानी हो गया, आईआईटी हो गया, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हो गया, इनकी गिनती सिर्फ टिप्स पे हो जाती है। तो आईडीएसए वो और एसोसिएशन है जिसका मेंबर बनना बिल्कुल भी आसान नहीं है। जब हमने इनकी मेंबरशिप अप्लाई करी थी, हमने दुनिया भर के चेंजेस उस समय किए थे, और तब भी इन्होंने हमें 2-3 साल सिर्फ टेम्परेरी मेंबरशिप दी थी, और हमने लगातार ऑडिट किया था। उसके बाद हम इसके परमानेंट मेंबर बने। और आपको एक और कमाल की बात बताता हूं, जिसके लिए हमारे सरबजीत जी बधाई के पात्र हैं। उस समय जो आईडीएसए के चेयरमैन थे, जिसकी मेंटोरशिप में आज तक आईडीएसए काम करती है, वो और कोई नहीं, हमारी कंपनी के सीईओ सेन गुप्ता जी हैं। तो ऐसे ऐसे कैप्टन हमने इस शिप पे लगा रखे हैं जिनका लोहा पूरी इंडस्ट्री मानती है, और उस शिप पे आप सवार हैं। तो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की मेंबरशिप लेना, जैसा उन भाई ने बताया, बिल्कुल आसान नहीं है। अब आईडीएसए की मेंबरशिप लेना क्यों जरूरी था, सवाल यह है। बहुत सारी कुछ 1-2 बड़ी कंपनियां भी जो आईडीएसए की मेंबर नहीं है, उनकी मेंबरशिप लेना क्यों चाहते थे हम? वापस उसी सवाल का सही जवाब है, हम गैलवे को एक ब्रांड बनाना चाहते थे। ऐसा ब्रांड जिस पे लोग विश्वास करें, ऐसा ब्रांड जो ईमानदारी का प्रतीक हो, एक ऐसा ब्रांड जो क्वालिटी का प्रतीक हो, सच्चाई का प्रतीक हो। और आईडीएसए जो गाइडलाइन देती है कि आपको इन गाइडलाइन पे अपनी कंपनी चलानी है, वो बहुत ही आदर्श गाइडलाइन है। उन्होंने ठीक बोला, बायबैक पॉलिसी मतलब अपने प्रोडक्ट की जिम्मेदारी, रिफंड पॉलिसी यानी अपने प्रोडक्ट की जिम्मेदारी। मानो हम दुनिया से कह रहे हो, अगर आपको पसंद नहीं तो आप अभी चले जाओ, अभी पैसे ले जाओ, हम अपनी जिम्मेदारी लेंगे। जैसे उस दुकानदार ने उषा का पंखा लौटा दिया था, गैलवे भी हमेशा तत्पर है आपको 1 सेकंड में पैसे वापस करने के लिए। लीजिए वापस। तो आईडीएसए का मेंबर बनने का मतलब यही है कि आप एथिकल गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। और एक और बड़ी बात बताता हूं, एक ऑर्गेनाइजेशन है WFDSA। क्या आप जानते हैं WFDSA क्या है? वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। आपको बता देता हूं कि 100 से ज्यादा देश WFDSA के मेंबर हैं। हर देश में सिर्फ एक एसोसिएशन, क्या हर देश में सिर्फ एक एसोसिएशन, भारत की सिर्फ एक एसोसिएशन इसकी मेंबर है, जिसका नाम है आईडीएसए, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ये देखिए, अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो ये आपको आईडीएसए दिखाई देगी। वो इंडोनेशिया की डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, APLI, वो भी WFDSA की मेंबर है। तो इन सबके पिताजी कौन है?
WFDSA जो कि वर्ल्ड फेडरेशन है, ये यूएस के अंदर वाशिंगटन में इनका हेड ऑफिस है। वहां से पूरे विश्व के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कैसे चलना चाहिए, किन एथिक्स पे चलना चाहिए, किन गाइडलाइन पे चलना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए कि पूरे विश्व की गवर्नमेंट्स, पूरे विश्व के जो लॉ मेकर्स हैं उनके साथ डायलॉग करके कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कैसे चलनी चाहिए, वो स्थापित कौन करती है? WFDSA स्थापित करती है और ये गवर्नमेंट्स के साथ डायलॉगिंग करती है। उसी का हिस्सा है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन और उसी का हिस्सा है गैलवे। ये हमारे और मजबूत इरादों को दर्शाता है कि हम खाली भारत में रुकने वाले नहीं। मैटर ऑफ टाइम, ये कोविड नहीं आया होता तो शायद अब तक, कोविड की वजह से ब्रेकें लग गई। कोई बात नहीं, ब्रेक लगी है, रुके नहीं है। रेड लाइट है थोड़े दिन की, हट जाएगी। यस सर। ग्रीन लाइट होते ही फिर दौड़ाएंगे पर 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 पर। ठीक, तो समझ में आई बात आपको कि किस ब्रांड के साथ आप जुड़े? इस शिप के दो हिस्से हैं, इस जहाज के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा आप लोगों ने हमारे हाथ में दिया हुआ है और हम अपने हिस्से में गैलवे ब्रांड को जितना बढ़िया बना सकते हैं, क्वालिटी, हम काम कर रहे हैं। आपको हमारे इरादे और एक्शन दोनों दिखाई दे रहे हैं। उसकी इमेज, उसकी इज्जत बनाना, ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़ना, हमने कितना बेहतरीन काम किया उस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 20 फरवरी या 14 फरवरी की बात है 2020 की, हमारा एक ब्रांड है न्यूट्रीफ्लो, आपको मालूम है? उसको एशिया का बेस्ट ब्रांड चुना गया, एशिया वन, जो कि बहुत ही रेप्यूटेड मैगजीन है, उसके द्वारा। थाईलैंड के बैंकॉक शहर में बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, बड़ी बड़ी कंपनियां आई थी, वहां हमें हमारे को उस साल का सबसे अच्छा ब्रांड चुना गया। तो आप देखिए हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी की, देखिए आप उसका लेवल देखिए कि हमने क्या क्वालिटी मेंटेन करी, उनके टेस्ट के बाद हमें अवार्ड मिला। उसके अलावा 2 लीडरशिप के अवार्ड मिले, मेरे और संजीव भाई के, शायद वीडियोस को देखा होगा, पता नहीं पोटेंशियल लीडर है नहीं है, पर हमको ग्लोबल एशियन लीडर अवार्ड का टाइटल दिया गया 2020 के अंदर। यानी कहने का मतलब है कि जो आपके प्रमोटर आपका जहाज चला रहे हैं तो उन्हें भी सम्मानित किया गया। अपने मुंह मियां मिट्टू होना नहीं चाहिए, पर मुझे लगा ये बात आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए कि आप जब किसी से बात करो तो आपको पता हो आप कौन से जहाज में बैठे हैं और आपका भविष्य किनके हाथों में है। और इससे भी बड़ी बात जो मैं कहने जा रहा हूं उसको सुनिएगा बहुत ध्यान से और गौर से। हम लोग वचनबद्ध हैं गैलवे को एक ऐसी संस्था बनाने के लिए जो कि व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं होगी, जो पर्सन डिपेंडेंट नहीं होगी, जो सिस्टम पे डिपेंडेंट होगी। यानी कि मैं भी अगर रहूं ना रहूं तो भी ये कंपनी सदा चलती रहेगी, कोई और भी रहे ना रहे, ये कंपनी सदा चलती रहेगी। ऐसे सिस्टम, ऐसे प्रोसेस इस कंपनी में बना दिए गए हैं और अभी भी उन पे काम चल रहा है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि आप ही में से कुछ लोग जो सबसे ज्यादा काबिल होंगे, सबसे ज्यादा ईमानदार होंगे, सबसे बड़े टैलेंटेड होंगे, जिन्होंने साबित किया होगा, चाहे वो कहीं से भी आए हों, इस जहाज के अगले हिस्से में आपको बैठे मिलेंगे। ये जहाज की बागडोर आप में से ही कुछ लोग आगे लेके जाएंगे। इस तरह के सिस्टम इस जहाज पे बन रहे हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये हमारी सोच है और सोच में हम लगातार काम कर रहे हैं। तो ऐसा गैलवे ब्रांड है जिसका हमने ख्वाब देखा है। जब ये कंपनी 2003 में शुरू हुई थी तो हमने एक विजन
और एक मिशन के साथ इस कंपनी को शुरू किया था। वो विजन और मिशन मैं आज आपके साथ शेयर करता हूं, देखते हैं कि उसमें हमने क्या अचीव कर लिया। क्या आप सामने स्क्रीन पे दिखाएंगे विजन और मिशन हमारी कंपनी का? मैं ये विजन मिशन एज इट इज आपको पढ़ के सुनाऊंगा और मुझे बताना कि अगर ये विजन और ये मिशन हम पूरा करने में कामयाब होते हैं, जो कि हम सबके एक साथ यूनाइटेड एफर्ट से मुमकिन है, नहीं तो मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा होता है तो क्या हम ये बिजनेस अपने बच्चों को दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? देखिएगा जरा। पहला विजन मैं पढ़ के सुना रहा हूं। अपने उत्पादों व सेवाओं की अच्छी और स्थायी क्वालिटी के द्वारा गैलवे को एक ऐसा ब्रांड बनाना है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में विश्व स्तरीय मानकों पर खरे उतरे और न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में सबसे सफल और सम्मानित ब्रांड हो या कंपनी हो। यानी कि देखो, हमारा बिजनेस प्रोडक्ट का बिजनेस है। हमारा प्रोडक्ट, हमारी सर्विसेज विश्व स्तरीय हो, यानी हमारा विजन